आप वेबसाइट पर डाटा को लोड करिए और उसमें सर्च और ऐड ऑप्शन होना चाहिए। सर्च ऑप्शन और ऐड ऑप्शन होता है तो आप लोग जो भी छूटे हुए अपना डाल सकते हैं। ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं। इसमें बहुत लोग छूटे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर फिर से उसको जोड़ने की जरूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण भी रखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इसमें जो गरीब लोग हैं उस जाति में उनको मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आज सदन के अंदर पटल पे रखा जाना है। लेकिन लगातार जिस तरह से जाति आधारित गणना को रिपोर्ट आने के बाद सवाल खड़ा हो रहे थे, कई जाति के लोग सवाल खड़ा किए, तो इसको लेकर के जब बातचीत की गई, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसे जो है वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की समस्या है और बहुत लोग जो है इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन लोगों का सवाल है वो अपनी जाति को भर सकते हैं, अपनी जाति की गिनती करवा सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अजीत शर्मा, सबसे पहले आप वो सुने। नहीं, देखिए, ऐसा समर्थन तो करेंगे, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि चूंकि आप वेबसाइट पर डाटा को लोड करिए और उसमें सर्च और ऐड ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जो जनता कंप्लेन आ रहा है कि हम लोग का छूट गया, जो नहीं थे बाहर गए हैं, निश्चित तौर पर अगर वेबसाइट पर वो डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद उसमें सर्च ऑप्शन और ऐड ऑप्शन होता है तो आप लोग जो भी छूटे हुए अपना डाल सकते हैं। ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं इसमें। लेकिन जाति जनगणना बहुत अच्छी चीज़ है, उससे पता चलता है कौन लोग किस जाति के हैं, कौन गरीब हैं, इसलिए वो अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत लोग छूटे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर फिर से उसको जोड़ने की जरूरत है। कहा था कि जाति जनगणना के बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, वही हम देख रहे हैं कि आर्थिक सर, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण भी रखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इसमें जो गरीब लोग हैं उस जाति में उनको मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। निश्चित तौर पर आर्थिक सर्वे भी रखना चाहिए। यदि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो दोषी कौन होगा? नहीं, दोषी कोई नहीं है। देखिए, बिहार एक गरीब राज्य है, दोषी कोई नहीं होता। उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया, आप भी जानते हैं। दोषी कोई नहीं है, लेकिन हम लोग को निश्चित तौर पर उन लोग को देखना चाहिए। आपके सहयोगी भाजपा वाले जो ईडब्ल्यूएस खत्म करने की मांग कर रही है लोग। भाई, अब सब लोग का अपना अपना डिमांड है। हम तो आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं, जो डाटा रिलीज किया गया उसको आप वेबसाइट पर अपलोड करिए और करके उसमें सर्च और आपका ऐड करने का ऑप्शन दीजिए, ताकि जो सेविका के ऊपर लाठी चार्ज चला है हुआ है। अरे, मैं देख रहा था ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग कि सैलरी बढ़ना चाहिए, पैसे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर सबको लोकतंत्र में फ्री है कि आप आंदोलन कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सरकार सुनेगी, मुख्यमंत्री सुनेंगे। आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है और लोग जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो अब जो है इसे वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए और वहाँ पे कॉलम होना चाहिए कि जिनकी संख्या कम है या जो लोग नहीं, जिनका सर्वे नहीं हो पाया है, वो भी अपना दर्ज कर पाए। वहीं पे आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट भी सार्वजनिक होना है। तो ऐसे में जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर आर्थिक रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाता है तो आखिर इसका दोषी कौन होगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से कुर्सी पे बने हुए हैं। ऐसे में कई जातियों में जो गरीब तबके के लोग हैं वो अगर पीछे रह गए हैं तो वजह क्या है, इसको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए कोई भी जो है इसका जिम्मेवार नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है तो अब उसे वेबसाइट पे भी अपलोड करना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।